हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजे टेक विजन पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइपिंग स्पीड को हम किस तरह से फास्ट करते हैं। देखिए, एक अच्छी टाइपिंग स्पीड आपको आपके प्रोफेशन पे काफ़ी हद तक आगे पहुंचा सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या फिर कोई आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हों, दोनों जगह पर आपकी टाइपिंग स्पीड की काफ़ी वैल्यू होती है। और एक अच्छे टाइपिंग करने वाले को हर कोई चाहता है कि वो उसके यहाँ काम करे या उसे जॉब मिले। तो सबसे पहले कि हम टाइपिंग तो सभी लोग सीखते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग आधे में छोड़ के शांत हो जाते हैं, या कुछ लोग जो है करते हैं लेकिन उनसे टाइपिंग स्पीड आ नहीं पाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइपिंग को फास्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, और कितनी जल्दी हमारी स्पीड जो है वो फास्ट हो सकती है। सबसे पहले तो टाइपिंग करने से पहले आपको एक चीज़ मान के चलना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो एक दिन, दो दिन या 10-15 दिन में नहीं आने वाली है। अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 5 दिन में या 10 दिन में या फिर 15 दिन में आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो बस आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा है जो कि आपको बहुत दिक्कत करेगा। देखिए, टाइपिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास ना हो जिससे आपका ध्यान बार बार भटकता हो, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन या व्हाट्सअप के मैसेजेस। ऐसी कोई भी चीज़ आपके आसपास नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा कि क्या हो कि आपको डिस्टर्ब हो और आप जो है बार बार टाइपिंग से उठ के उसको देख रहे हों। अब बात आती है कि टाइपिंग को किस तरह से सीखें, हम कंप्यूटर के अंदर क्या कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करें, या फिर किस प्रकार से हम अपनी टाइपिंग स्पीड को घर में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जा करके भी सीख सकते हैं। देखिए, आप घर पर भी सीख सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में भी सीख सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप किसी के साथ बैठ के टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपस में आप लोगों के कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक दूसरे को देख करके सोचते हो कि इसकी टाइपिंग स्पीड जब से मैं हूँ और तब से ये भी आया है और दोनों की स्पीड में ये अंतर है, तो इस तरह से आपको एक और ज़्यादा अच्छा लगता है टाइपिंग करना। लेकिन घर में वही चीज़ क्या हो जाता है कि जब भी हम टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, या फिर हमको बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती है, लाइटिंग का ऑप्शन है या फिर म्यूजिक व्यूजिक है, तो इससे काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती हैं। तो टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी चाहिए वो होती है टाइपिंग मास्टर नाम से सॉफ्टवेयर। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम टाइपिंग मास्टर पे आते हैं तो आपको मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे काम करते हैं करके। सबसे पहले हम टाइपिंग मास्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। याद रहे कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा यूज़र नेम ना हो, नहीं तो टाइपिंग मास्टर आपका जो होता है वो लॉक हो जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पे टाइपिंग मास्टर ओपन होगा तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा टच टाइपिंग कोर्स। यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 12 तक के लेसन दिखाई देंगे। अब आपको 1 बाय 1 लेसन के नेम देख लेने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 1 द होम रो। और टाइपिंग स्पीड जब आप करेंगे तो आपको 1.1 पे आना है, और यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको कीबोर्ड पे हाथ किस तरह से रखना है, आपकी बेसिक पोजीशन किस तरह से, बाएं हाथ की उंगलियाँ ASDF और दाहिने हाथ की उंगलियाँ JKL सेमी कॉलन पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जब आप अगले लेसन पे जाएंगे तो किस तरह से आपकी उंगली ऊपर नीचे यहाँ से मूव करेगी, वो भी सब आपको बताया गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये करने के बाद आपको जो मिलेगा नेक्स्ट लेसन 1.2। यहाँ से लेकर के आप बिल्कुल बेसिक लेसन है, क्योंकि इसमें आपको ASDF और JKL सेमी कॉलन पर ही फोकस कराया जाता है। तो आप अपने लेसन का नाम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे लेसन 1 यहाँ पे द होम रो है। अगर हम लेसन 2 की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको कीज E और I की प्रैक्टिस कराई जाती है। और इसी तरह से अगर हम लेसन 3 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको R एंड U का प्रैक्टिस किया जाता है। और लेसन 4 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको T और O का प्रैक्टिस यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ अगर हम लेसन 5 को देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको शिफ्ट का प्रयोग करना होता है। और शिफ्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर दाहिने हाथ की छोटी उंगली और बाएं हाथ की छोटी उंगली दोनों से शिफ्ट की प्रेस की जाती है। तो आपको लेसन 5 पर आने के बाद आपको शिफ्ट की प्रैक्टिस की जाएगी, और इसके साथ साथ आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं बात करें लेसन 6 की, तो यहाँ पर आपको सी और कॉमा के बारे में बताया जाएगा। 7 में भी आपको इस तरह से आप देखेंगे कि हर लेसन पे कुछ न कुछ नई चीज़ें हैं। तो आपको 1 से लेकर के 12 तक के लेसन को पहले आराम से, अगर आप पर डे का एक लेसन भी करते हैं तो 12 दिन में आपको उनको ख़त्म करना होगा। इसी तरह से अगर आपके 1 से लेकर 12 तक के लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको ये नहीं सोचना है कि जो भी स्पीड आपकी यहाँ पे आ रही है वो आपकी एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल स्पीड आपको टाइपिंग टेस्ट देने के बाद आती है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट भी हम तब प्ले करेंगे जब हमारे सारे लेसन कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको टच टाइपिंग कोर्स को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही आराम से करना है। इसमें कहीं पर भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप पर डे का एक लेसन जो है अपना ले सकते हैं।
ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे चेंज कोर्स करना होगा। चेंज कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड बिल्डिंग कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपनी स्पीड बिल्ड करनी होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे कोर्स कंटिन्यू कोर्स करना होगा यहाँ पे आकर के। और यहाँ पे आपके सामने 1 से लेकर के 6 तक के लेसन होंगे। देखिए किस पे क्या सिखाया जाएगा। कहता है कि फोकस ऑन द होम रॉ, फोकस ऑन द इंडेक्स फिंगर कीज, फोकस ऑन द मिडिल फिंगर कीज, फोकस ऑन द रिंग फिंगर कीज, फोकस ऑन द लिटिल फिंगर कीज। और यहाँ पे आपको कुछ कॉमन वर्ड्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपके 12 वो थे और 6 लेसन आपके ये हो जाते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से मूव करना है चेंज कोर्स की ओर। अब आपको यहाँ पे आना है एक्स्ट्रा वाले पे। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले लिखा होगा नंबर कोर्स। नंबर कोर्स को आप जैसे ही प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कीबोर्ड की जो ऊपर जहाँ पर आपका सिंबल और नंबर दोनों ऐड होते हैं, ये उसकी प्रैक्टिस करवाएगा। तो यहाँ आने के बाद आप बिल्कुल ही इसी तरह से आप देखेंगे जब हम इसको प्ले करते हैं। देखिए ऐप के ऊपर 4 होता है तो इसकी प्रैक्टिस ये आपको करवाएगा। साथ ही साथ अगर हम फिर से यहीं पे आ जाएं, अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर आपको स्पेशल मार्क्स, अगर हम यहाँ पे बात करें इसको, तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे सेमी कॉलन, कॉलन एंड बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश एंड आपका प्लस माइनस इक्वल। इसके साथ साथ आपके सिंबल जो होते हैं @ हैश एंड परसेंटेज और ब्रैकेट ब्रैकेट का यूज़ करना। तो ये स्पेशल जो मार्क्स कोर्स होता है इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे सामने कोई पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ में कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल, कोई भी नंबर या फिर किसी भी स्पेशल मार्क का यूज आपको करना पड़ सकता है। इसलिए टाइपिंग टेस्ट जब आप प्ले करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप 12 लेसन करने के बाद ही टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग टेस्ट में जाकर के अपनी स्पीड चेक करोगे तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से कीबोर्ड अभी आपका प्रैक्टिस हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको टाइपिंग मास्टर सीखना है। तो सबसे पहले 12 कंप्लीट हुए, उसके बाद आपने अपनी स्पीड बिल्डिंग करने के लिए 6 लेसन को यहाँ किया। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर कोर्स पे आना है, स्पेशल कोर्स पे आना है और इसके बाद आपको 10 की नंबर पैड पे आना है। ये आपके कीबोर्ड पर ही जो न्यूमेरिकल कीज होती हैं, नंबरिंग की होती हैं, ये उनकी प्रैक्टिस करवाता है आपको, यानी कि डाटा एंट्री की जॉब के लिए। तो आपकी उंगलियां जो रहती हैं 4, 5, 6 पे रहती हैं, 0 पर और इंटर पे रहती हैं, और 4, 5 इंटर, 5, 6 इंटर, 4, 5 इंटर, 5, 6। इस तरह से आपको जो है वो लेसन को प्ले करना होता है। और इससे ये सब प्ले करने के बाद आपका जो कीबोर्ड होता है वो काफ़ी हद तक आपको जो है बिल्कुल याद हो चुका होता है। इन लेसन को हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले टच टाइपिंग कोर्स, उसके बाद आपका स्पीड बिल्डिंग वाला कोर्स, फिर उसके बाद यहाँ से आपको नंबर कोर्स करना है, स्पेशल मार्क्स करना है, 10 की नंबर पे ऐड करना है। और यहाँ पर आपके सामने क्विक टाइपिंग बूस्ट का ऑप्शन भी है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कॉमन वर्ड हैं और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। यहाँ पे भी ये लॉक है क्योंकि ये टाइपिंग मास्टर 7 का यूज है। जो आपको रेड वाला मिलता है वहाँ पर आपको पूरी तरह से ये अनलॉक मिलेगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको हम वापस आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। जब आप ये सारे लेसन को टच टाइपिंग, स्पीड बिल्डिंग और इसको सारे कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब आपको यहाँ पे चेक करना होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको यहाँ पे ड्यूरेशन जो होती है वो 5 या 10 मिनट की आप रख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपके सामने पूरे लेसन आ जाएंगे। इन सबको आपको 1 बाय 1 देखना है कि यहाँ पर आपकी जो भी स्पीड आएगी वही स्पीड आपकी एक्चुअल स्पीड कहलाएगी। यानी कि अगर आपको ये देखना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और टाइपिंग टेस्ट देने से पहले पहले आपको 3 जो लेसन, जो कोर्स हैं, उन्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टाइपिंग टेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे कैपिटल, स्मॉल लेटर और इसके साथ साथ कुछ नंबर, सिंबल, सभी का यूज यहाँ पे मिक्स होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऊपर वाली कीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है या मुझे वो नहीं आता। देखिए अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो आपको हर एक कीज़ का यूज विदाउट कंप्यूटर को विदाउट कीबोर्ड देखे हुए ही आपको टाइपिंग करनी है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए यहाँ तक ये बात हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप विदाउट कीबोर्ड को देखे हुए टाइपिंग तो कर लेते हैं लेकिन स्पीड आपकी नहीं आती, तो उसके लिए आप कुछ और चीज़ें भी यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टम रिव्यू का ऑप्शन। जब आप कस्टम रिव्यू पे आते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा होता है चूज की। तो आप यहाँ से कोई ऐसी की को चूज कर सकते हैं जब आप टाइपिंग का यूज करते हैं। तो जैसे मान के चलिए मेरी टाइपिंग स्पीड तो अच्छी है लेकिन मेरे को जो कीज प्रॉब्लम करती है वो वाई प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे चूज कीज के ऊपर यहाँ पे टिक करूँगा और यहाँ पर मैं प्रेस कर दूँगा वाई। और इसको अगर मैं यहाँ से स्टार्ट रिव्यू करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरे से वाई से रिलेटेड पूरा का पूरा लेसन बना देगा। तो जब तक मेरे को वाई की प्रॉब्लम ख़त्म ना हो जाए मुझे छोड़ना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के 26 लेटर्स में से कुछ कुछ कीज ऐसी हैं, कुछ कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, जैसे वी, बी, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है कि आप कस्टम रिव्यू पे आइए, यहाँ पे चूज की कीजिए और जो भी की में आपको प्रॉब्लम हो रही है
जो भी की आपको डिफ़िकल्ट हो रही है, आप उन कीज़ को यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करने के बाद जो होगा मिलेगा इस तरह से, उस वो लेसन आपको यहाँ पे टाइपिंग मास्टर कंप्लीट करके देगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, आपको गेम्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है लेकिन आपको स्पीड फास्ट करनी है, अपने हाथ से जो है आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रही है उंगली को मूव करने में, अगर वो प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से बबल्स, यहाँ से वर्ल्ड ट्रीज, इस क्लाउड्स, इन गेम्स को यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। तो ये बात रही टाइपिंग मास्टर की, जिसको हमें आसानी से कर लेना है और कम से कम इसमें आपको 1-1.5 महीना लग सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसमें अगर फास्ट टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग मास्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर नहीं है तो भी आप किस तरह से अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक फिंगर चार्ट है। इस तरह का फिंगर चार्ट आपको बना लेना है दोनों उंगलियों को एक वाइट पेपर पर रखने के बाद। तो यहाँ पर आपके सामने दोनों आपके लेफ्ट हैंड फिंगर्स एंड राइट हैंड फिंगर्स हैं और कुछ इस तरह से चार्ट है। आपका जो कीबोर्ड होता है वो क्यूरेटी कीबोर्ड होता है, यानी कि QWERTY इसके अल्फ़ाबेट होते हैं शुरुआत के। तो ये बिल्कुल तिरछे में थोड़ा सा आपको मिलेगा। तो जो आपकी सबसे छोटी फिंगर होती है, यानी कि जो आपकी ये सबसे लिटिल फिंगर होती है लेफ्ट हैंड साइड की, इससे आपको 3 लेटर्स प्रेस होने होते हैं, Q, A और Z। दूसरा जो होता है उसे WS, X और EDC, और इस उंगली पे यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, यहाँ पे डबल कीज आ जाती हैं, जैसे R, T, F, G, V, B। इवन अगर आप देखेंगे जो अंगूठे होते हैं इन पे आपको ब्लैंक है, यानी कि इनसे आपको स्पेस प्रेस करना है। यहाँ से आपको YUHJNMIK, OL डॉट एंड P सेमीकोलन और स्लैश। तो ये जो फिंगर चार्ट है इसको भी आपको लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं वर्ड पैड की। तो यहाँ पर वर्ड पैड है, आपको इस तरह से वर्ड पैड पे ओपन करना है। आप यहाँ आने के बाद जो है इसके जो है फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम होम पे आते हैं, यहाँ आने के बाद हमने इसको 48 कर लिया। अब आप यहाँ पे इस तरह से ASDF पे आपको हाथ रखना है जैसे अभी तक आप रखते आए हैं। हाथ रखने के बाद क्या करना होगा आपको कि छोटी उंगली से आपको QAZ स्पेस WSXEDC और जो चौथी उंगली है आपकी RTFGVB इंटर प्रेस करना है। अब आपको राइट हैंड से YUHJNMIK, OL डॉट और PQ और P सेमीकोलन और फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और जब इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाए तो आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी वो आपकी कम से कम 1 या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर जो है अच्छी खासी स्पीड आपकी 30-40 से ऊपर आपकी हो सकती है। लेकिन हाँ, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए 35 वर्ड पर मिनट रखी जाती है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्पीड 40 या 45 होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी आप जब नई जगह पे जाते हैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस जगह पे आपकी स्पीड अगर 5% या 6% अधिक हो तो ही बेटर है, ताकि आप जो है 35 को ईजिली कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।